तो शाहजहां शेख की गिरफ्तारी भले हो चुकी है, लेकिन बीजेपी लगातार ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोल रही है। शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी से सवाल पूछे हैं और कहा कि ममता की पुलिस, सीआईडी और शाहजहां सब एक हैं, इन तीनों में फर्क क्या है। शुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर हमला बोला है। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के दौरान के बाद उसकी जो बॉडी लैंग्वेज दिख रही है उसको लेकर के सवाल खड़े किए हैं और बोला कि पुलिस, सीआईडी और शाहजहां शेख इनमें कोई फर्क नहीं है, सब एक ही हैं। सीबीआई जांच की मांग की है शुवेंदु अधिकारी ने। तो ईडी की टीम पर हमले के मामले में शाहजहां शेख की गिरफ्तारी भले ही हो चुकी है, लेकिन उसकी अकड़ अभी भी खत्म नहीं हुई है और इस अकड़ की वजह है राजनीतिक रसूख। जिस तरह से खुद सीएम ममता बनर्जी ने कुछ दिनों पहले उसका बचाव किया था और यह मुद्दा मिला हुआ है बीजेपी को, उस पर हमला करने के लिए ममता बनर्जी पर भी निशाना साध रही है बीजेपी। उधर 10 दिन की पुलिस हिरासत में है शेख शाहजहां। कलकत्ता हाईकोर्ट से उसे राहत नहीं मिली है। जमानत अर्जी पर जल्द सुनवाई नहीं होगी, हाईकोर्ट ने 2 टूक कह दिया है। शाहजहां शेख से कोई सहानुभूति नहीं है, हाईकोर्ट ने यह भी कहा और कहा कि शाहजहां शेख के खिलाफ 43 केस पेंडिंग है। आपको यह भी बता दें कि शाहजहां शेख की जो गिरफ्तारी हुई है वो भी कोर्ट के निर्देश के बाद ही हुई है। एजेंसियों को शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हर हाल में करने के लिए कहा गया था। ममता की गुंडा शाहजहां, ममता की पुलिस, ममता की सीआईडी, ममता छोड़ो और बंगाल बचाओ, सीबीआई लाओ, संदेश खाली को जस्टिस न्याय दिलाओ। दे वांट सीबीआई, वी वांट सीबीआई। पुख्ता संदेह के साथ कहा जा सकता है कि शाहजहां शेख महफूज ठिकाने पर ममता सरकार की दामने रहमत में कहीं पर महफूज था और अब उसे दोबारा हिफाजत देने के लिए, ताकि वह ईडी और सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार न किया जा सके, वो पश्चिम बंगाल पुलिस की मेहमान नवाजी में चला गया है। तो टीएमसी का नेता है शाहजहां शेख, जिसके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगे और तब वो पहली बार सुर्खियों में आया जब ईडी की टीम उसके घर छापेमारी करने के लिए पहुंची तो उसके समर्थकों ने ईडी की टीम पर ही हमला बोल दिया था और इसके बाद तमाम तरह के आरोप लगे और शाहजहां शेख और उसके गुर्गों के ऊपर महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने तक के आरोप लगे। लेकिन जो गिरफ्तारी हुई है वो ईडी की टीम पर हमला करने के मामले में हुई है और इस मामले में अदालत को भी दखल देना पड़ा और अदालत की तरफ से साफ कहा गया कि उसके साथ कोई सहानुभूति नहीं है, जमानत पर जल्द सुनवाई नहीं होगी। लेकिन पुलिस की गिरफ्त में आने के बावजूद जो ऐंठन दिख रही है, जो अकड़ दिख रही है शाहजहां शेख की, वो एक चीज साफ है कि जो राजनीतिक रसूख है उसका, उसी के का सबूत है। और हमारे सहयोगी समित इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौमित, शाहजहां शेख की गिरफ्तारी जरूर हो चुकी है, लेकिन उसकी अकड़ जरा भी कम नहीं हुई है। भले ही हाईकोर्ट ने कह दिया है कि उससे कोई सहानुभूति नहीं है, लेकिन बीजेपी भी इस मुद्दे को उठा रही है कि सरकार का उसे संरक्षण मिला हुआ है। देखिए, सरकार का संरक्षण मिला हुआ है, ये एक बात बार बार बीजेपी की तरफ से बताया जा रहा था और जब गिरफ्तारी हुई है उस पर भी ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन पुलिस की तरफ से नहीं दिया गया, क्योंकि पिछले 57 दिन से वो भागे हुए थे, फरार थे और फिर आज जाके बीती रात को उनको गिरफ्तार किया गया। इस बीच में वो कहाँ थे, कैसे उनकी गिरफ्तारी हुई, किस हालत में वो थे, इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन पुलिस की तरफ से नहीं दिया गया। जब आज उनको कोर्ट में पेश किया गया तब भी उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी तो ये समझा जा रहा था कि जो बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि उन पर शाहजहां शेख का अकड़ अभी तक नहीं गया और बार बार बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है या दावा किया जा रहा है, अगर वो जेल में रहा, अगर पुलिस कस्टडी में भी रहा, अगर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में रहा, कस्टडी में रहा, तो वो 5 स्टार अकोमोडेशन उनको मिलेगी। इस वक्त हम संदेश खाली में ही है। अभी शुवेंदु अधिकारी जो विरोधी दल के नेता वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बार बार ये आरोप लगा रहा है पुलिस के खिलाफ कि ये एक गिरफ्तारी नहीं है बल्कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में उनका अरेस्ट दिखाया गया है। जी समित, इन सब के बीच बड़ा सवाल यह भी है कि जो गिरफ्तारी हुई है ये सिर्फ ईडी पर हमला करने के मामले में हुई है, उन आरोपों का क्या जो महिलाओं ने लगाए थे? देखिए, पुलिस की तरफ से जो बताया जा रहा है, पुलिस जो आईजी साउथ बंगाल है सुप्रतिम मुखर्जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे उस समय उनको ये सवाल पूछा गया था तो उनका कहना है कि जो घटनाएं घटी है उसके लिए, जो 2-3 साल पहले घटी है उसके लिए
जांच के लिए थोड़ा समय लगेगा, तो उस पर अभी गिरफ्तारी के लिए उनके पास उतने सबूत नहीं है, इसलिए वो गिरफ्तार के लिए आगे नहीं कदम बढ़ा पाया। लेकिन जो उन्होंने सिर्फ ये 5 जनवरी का जो घटना घटी है, ईडी के ऑफिसर्स को के ऊपर हमला, इस घटना में उन्होंने वो कहा कि हम उस पर भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी चाहते थे, लेकिन कोर्ट के लिए वो गिरफ्तार नहीं कर पाया। तो जाहिर सी बात है कि जो महिलाओं का जो आरोप लगाया, महिलाओं की तरफ से जो आरोप लगाया जा रहा था शेख शाहजहां के ऊपर कि किस प्रकार उनके ऊपर अत्याचार हो रही थी और जबरन जमीन दखल किया जा रहा था। हम आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही 74 लोगों को अपना जमीन लौटाया राज्य सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने रहकर यहाँ पे संदेश खाली में 74 लोगों की जमीन लौटाया, जो शेख शाहजहां और उसके जो करीबी है उन्होंने जबरन दखल कर लिया था। तो जाहिर सी बात है, कोर्ट ने भी कहा कि कुछ ना कुछ हुआ था। 43 केस है शेख शाहजहां के ऊपर, लेकिन एक्शन पुलिस नहीं कर रही थी। ठीक है समित, आप हमारे साथ बने रहें। इस मुद्दे पर टीएमसी नेता शांतनु सेन और बीजेपी नेता सुकांता मजूमदार ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। तृणमूल कांग्रेस सरकार, इनको राजधर्म पालन करना आता है। जिस तरीके से ये जीरो टॉलरेंस टू करप्शन से मुंह पे नहीं बोलता है, काम में करके भी दिखाती है। पार्थो चटर्जी से लेकर ज्योतिप्रिय मल्लिक तक हमारा जो मिनिस्टर था, और संदेशखाली इशू में उत्तम सरदार, शिबू हाजरा से लेकर शेख शाहजहां तक, हमारा चीफ मिनिस्टर बहुत पहले कह चुकी है कि जो आम आदमी के खिलाफ कुछ करेगा उसको कोई रिहा नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की लगातार आंदोलन की वजह से ये सरकार बाध्य हुई शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए। पहले से तो ये सरकार डिनायल मोड में था, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है। तो हमने पहले से ही बोला था, मैंने पहले से ही बोला था कि सरकार को बाध्य करेंगे, घुटने पे ले आएंगे कि शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए ये बाध्य हो जाएगी।